हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे जानेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल लेंसेज के में। ठीक है, लेंसेज, ये मैंने लेंसेज के बारे में इसमें जानेंगे, उसमें कैसे रिफ्रैक्शन होता है। क्या लिखा हुआ है समझते हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट एंड होमोजेनियस मीडियम formed by two curved surfaces or a curved and a plane surface। समझिएगा, हम लोग स्फेरिकल लेंसेज किसको बोलते हैं, लेंसेज किसको बोलते हैं, यानी कि जिसमें दो सरफेस होंगी। कितनी सरफेस होंगी? दो कर्व सरफेसेस होंगी। ठीक है, दो कर्व सरफेसेस होंगी और वो ट्रांसपेरेंट होंगी, यानी कि आप आर पार देख सकते हो। ठीक है, यानी कि लेंसेज की बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होंगी और दो कर्व सरफेसेस होंगे, तो ही उसको हम लोग लेंस कहेंगे। यानी कि एक प्लेन भी हो सकती है उसमें से, तो वो लेंस कहलाएगा। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर आपने एक तरफ पॉलिश कर दिया तो वो मिरर बन जाएगी, वो लेंस नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। क्लियर है, यानी टू कर्व सरफेसेस होती हैं और या फिर अ कर्व एंड अ प्लेन, यानी कि एक कर्व हो सकती है और एक प्लेन सरफेस भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, और जो लेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, जिसको हम लोग एक बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के कुछ चीज़ें जानते हैं कि कितने प्रकार के कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और उनको कैसे कैसे क्या क्या नाम होता है। समझिएगा जी, मैंने दो डायग्राम दिखाया है, ये जितने भी बने हैं सबके सब कॉन्वेक्स लेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लेंस बने हुए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये दोनों के दोनों जो लेंस हैं वो बाय कॉन्वेक्स लेंस हैं। बाय का मतलब होता है दो, यानी कि इसकी जैसे मानिए, समझिएगा, ये जो लेंस है इसकी ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, दोनों सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इस लेंस की जो ये सरफेस है और जो ये सरफेस है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सरफेस हैं। ठीक, इसलिए कहा गया बाय। ठीक है, और इसमें जो ये आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस वाले लेंस में, पर्टिकुलर इस वाले लेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ की बराबर है। क्लियर है? और जो ये बनाया है मैंने, ये वाला लेंस, ये भी बाय कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन दोनों तरफ कॉन्वेक्स ही सरफेस है, लेकिन ये वाली जो सरफेस है और ये वाली सरफेस है, दोनों में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है। इसका R1 है, इसका R2 है, लेकिन दोनों जो बनाए हैं मैंने ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब ये क्या है? ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि ये इसकी एक साइड क्या होगी? प्लेन होगी। एक साइड क्या होगी? प्लेन होगी, और एक साइड क्या होगी? कर्व होगी। बात समझ पा रहे हो? और इस वाले लेंस में भी देखिए, एक साइड क्या है? प्लेन है, और एक साइड क्या है? कर्व है। तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? इसको बोला जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि समझिएगा, इसमें जो है, बात को समझिएगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है। बताओ इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, और ये R2, R1, R1, R2, क्या इतनी चीज़ समझ में आई? अब देखिए, समझिएगा, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्या कहता है कि ये जो इसमें देखिए, ये वाली सरफेस क्या है? ये वाली सरफेस एज अ कॉनकेव काम कर रही है, कॉनकेव। ठीक है, और ये जो ये वाली सरफेस है ये कॉन्वेक्स। ये देखिए, ये सरफेस क्या है? कॉनकेव, और बाहर वाली सरफेस एज अ कॉन्वेक्स काम कर रही है। तो इससे कहा गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो R1 है ये एज अ कॉन्वेक्स है, और जो R2 है एज अ कॉनकेव है। R1 कॉनकेव है, R2 कॉन्वेक्स है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये अलग अलग है। तो इसकी जो R2 होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड, ये ज़्यादा होती है 1 से, और इस वाले लेंस में जो ये कॉनकेव है, R1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी R2। बात समझ में आ रही है? तो ये था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के बारे में समझते हैं। इसमें भी बाय कॉनकेव, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये वाला लेंस बनाया हुआ है, ये देखिए, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों के दोनों क्या है? कॉनकेव है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, यानी कर्व है दोनों अंदर की तरफ।
तो देखिए ये कर्व है, ये कर्व है, दोनों कॉन्केव है, तो इसकी और रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस वाले तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, आर। और ये जो बना है ये भी बाय कॉन्केव लेंस है। इसकी जो ये वाली सरफेस है ये R1 बोल दिया, ये वाली सरफेस R2 बोल दिया, लेकिन दोनों अलग अलग है। R1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाली तरफ की अलग है और उस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको बोला जाएगा प्लेनो कॉन्केव लेंस। प्लेनो का मतलब एक साइड क्या होगी, प्लेन होगी। देखिए एक साइड क्या है, प्लेन है, और दूसरी तरफ क्या है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव पोर्शन है। तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे उल्टा ही बना सकते हैं, ये कॉन्केव है और ये प्लेनो है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। इस पे देखिए क्या है, इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस क्या होता है, यानी कि देखिए एक R1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक साइड क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये वाली सरफेस जो अंदर वाली है इसको बोलेंगे कॉन्केव, R2 कॉन्केव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव का। देखिए ये क्या है, कॉन्केव लेंस है, बाहर वाली क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि R1 क्या है, कॉन्केव है, और बाहर वाली क्या है, कॉन्वेक्स है। इसमें क्या होता है, जो ये R1 है ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है, R2 का कम होता है। इसमें देखिए जो R2 है कॉन्वेक्स है, वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। बात समझ पाए, क्लियर है। आइए हम लोग कुछ और जानते हैं आगे। आइए अब हम लोग कुछ और चीज़ों को समझते हैं। ये है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ थिन लेंस, यानी कि कुछ रूल समझते हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है लेंसेज में। समझिएगा, ये फर्स्ट दे रखा है, ये फर्स्ट दे रखा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको O से भी दिखा सकते हैं और C से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है। अगर मान लीजिए, और ये जो होती है ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर है, क्लियर है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई रे आती है और वो सेंटर ऑफ ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई रे आई और ऑप्टिकल सेंटर से टकराई तो वो ये सीधे चली जाएगी, ठीक है। इसका कहीं रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इसका कहीं रिफ्रैक्शन नहीं होता, ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये आएगी इससे मतलब ये सीधे चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होके। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। कॉन्वेक्स में अगर कॉन्केव की बात करें, इसमें भी सेम यही होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे आती है इससे ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी तो वो सीधे चली जाएगी, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, मतलब बिल्कुल सीधे चली जाएगी वो, क्लियर है। बात समझ में आई। अब देखिए सेकंड क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। इधर फोकस होता है फोकस 1 और इधर फोकस 2 है। अब कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहीं से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब इस लेंस से टकराएगी, इस लेंस से टकराने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो फोकस से पास होकर जाएगा। कोई रे कॉन्वेक्स लेंस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इससे टकराने के बाद जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो फोकस से ही पास होकर जाएगा। सेम ऐसे अगर मान लीजिए कोई रे नीचे से आ रही है, यहाँ टकराई लेंस से, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, फोकस से पास होकर जाएगा। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, बात समझ में आई। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस की, तो इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। कोई रे अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो लेंस से टकराने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसे चला जाता है उधर की तरफ। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑलवेज फोकस को टच करेगा, फोकस से पास होके जाएगा। बात समझ पा रही में आ रही है,
सिमिलरली अगर नीचे से कोई रे आएगी, लाइट रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑलवेज फोकस को टच करेगा, फोकस से पास होकर जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? अब इसमें एक और चीज समझते हैं। अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सिंपल। ये मान लीजिए फोकस 1 है। यहां पे हमने सीखा जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकरा के टच होकर के प्रिंसिपल लेंस से टच होकर के टकराने के बाद वो फोकस से पास होकर जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई रे फोकस से निकल रही है, कहां से निकल रही है? फोकस से निकल रही है, ऐसे करके। अब ये लेंस से टकराने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फोकस से निकली कोई रे और जब लेंस से टकराने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन है वो फोकस के पैरेलल, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रेज निकलेंगी वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, फोकस से निकलने वाली। ठीक, बात समझ में आई? इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। ये नंबर 3 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर मान लीजिए ये फोकस 1 है, इसको मान लीजिए फोकस 1, ये फोकस 1 है। अगर मान लीजिए कोई रे आ रही है यहां से, ऐसे करके रे आई, ध्यान समझिएगा, ये रे आई, जब इस लेंस से टकराएगी, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस से टकराएगी तो आपको पता है ये ऐसे फोकस से पास होकर जाने वाले, मतलब कि ये जो आ रही सीधे फोकस की तरफ आ रही है, सीधे फोकस की तरफ जा रही है। लेकिन जब ये लेंस से टकराएगी तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए नीचे से कोई रे आ रही है ऐसे करके फोकस की तरफ, लेकिन टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं बात? क्लियर है? आइए कुछ हम लोग आगे समझते हैं।